हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पीरियड के जो बाल होते हैं आपको कब धोने चाहिए और फिर कब सर धोने के बाद पति के साथ आपको संपर्क में जाना चाहिए ताकि आपको आसानी से गर्भधारण हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आयुर्वेद में और हमारे साइंस में भी इस बात को बताया गया है कि पीरियड में सर धोने से, जो पीरियड में आप सर धोते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ा होता है। डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है। अगर आप गलत समय पर सर धोएंगे तो ऐसे में आपके प्रजनन अंगों पर असर पड़ता है, क्योंकि महिलाओं में पीरियड एक अहम हिस्सा होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पीरियड के समय महिलाओं का मूड स्विंग और हार्मोनल चेंजेस होना तो आम बात है, लेकिन पीरियड के समय बाल धोने से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं, मूड भी स्विंग होता है, लेकिन अगर आप पीरियड के टाइम बाल धो देते हैं तो उससे बॉडी में क्या असर होता है? तो उससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। पीरियड के समय बाल धोने से महिलाएं इनफर्टाइल भी हो सकती हैं। शरीर के जो ब्लड फ्लो है उस पर असर पड़ता है। आपकी पीरियड साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है, या फिर पीरियड फ्लो जो है वो कम या फिर ज़्यादा हो जाता है, या फिर पहले से ज़्यादा भी बढ़ सकता है आपका पीरियड फ्लो, या फिर बहुत कम हो जाता है। अच्छे से जो आपकी अंदर पीरियड का ब्लड है, अशुद्ध जो भी गंदगी है वो बाहर अच्छे से नहीं निकल पाती है, जिसके कारण अंदर क्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। पीरियड के समय सर धोने से शरीर की जो अशुद्धि है, गंदगी है, वो अच्छे से बाहर नहीं हो पाती है अगर आप पीरियड के समय सर धो देंगे। ब्लीडिंग खुलकर लाने के लिए शरीर का गर्म होना ज़रूरी होता है। आपका पीरियड बाहर अच्छे से निकले, जो भी अंदर की गंदगी है वो अच्छे से बाहर निकले, उसके लिए एक टेम्परेचर सेट होता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर उस समय यूट्रस का जो टेम्परेचर है वो गर्म होता है। लेकिन अगर आप पीरियड के टाइम सर धो लेंगे तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है, खास करके यूट्रस, शरीर का तापमान कम हो जाता है। पीरियड की साइकिल हर महिला के लिए जो है वो अलग होती है। किसी की 3 दिन पीरियड आती है, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो इन सब में शुरुआती जो 3 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खास होते हैं। अगर इस बीच अगर आप सर धो लेते हैं, अगर आप पीरियड के 3 दिन से पहले ही सर धो देते हैं, यानी पहले दिन धो लेते हैं, दूसरे दिन धो लेते हैं, या फिर तीसरे दिन धो लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी पीरियड साइकिल पर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर, आपके प्रजनन अंगों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आपके यूट्रस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पीरियड में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण पीरियड का फ्लो कम या ज़्यादा होने लगता है, और आगे चलकर ओवुलेशन आपका अच्छे से नहीं हो पाता है। और पीरियड अगर खुलकर नहीं आते तो वहाँ पर ब्लड थक्के और गांठों का रूप बन जाता है, तक जो भी अंदर गंदगी रह जाती है। ऐसे में इन्फेक्शन, पेट में दर्द और प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। इसलिए पीरियड के 3 दिन बाद ही आपको सर धोना चाहिए। और अब बात करते हैं सर धोने के कितने दिन बाद आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, पीरियड के 3 दिन बाद जब आप हेयर वॉश करें और फिर पीरियड के 5वें दिन में भी आप हेयर वॉश कर सकती हैं, और 5वें दिन से आप रिलेशन मेंटेन करें। अगर आपकी पीरियड साइकिल शॉर्ट है, जैसे आपकी पीरियड साइकिल 25 दिन या फिर 25 दिन से कम है, ऐसे में क्या होता है, ओवुलेशन अंदर जल्दी हो जाता है। इस केस में आपको पीरियड के 5वें दिन से ही आपको रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। और आप पीरियड के जब आपके पीरियड अच्छे से ठीक हो जाएं, यानी पीरियड के 5वें दिन से लेकर आप पीरियड के 20वें दिन तक हेयर वॉश भी कर सकते हैं और आप रिलेशन मेंटेन भी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जिनकी पीरियड साइकिल 28 से 32 के बीच है, तो ये एक रेगुलर पीरियड साइकिल, एक हेल्दी पीरियड साइकिल माना जाता है। तो ऐसे में आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन में आपको एक दिन छोड़कर ज़रूर रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। इस टाइमिंग को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी दिनों में आप चाहे रिलेशन मेंटेन करें या नहीं करें, यानी पीरियड के 10वें दिन से पहले आप चाहे रिलेशन मेंटेन करें या नहीं करें, लेकिन इन 10 दिनों में आपको रिलेशन ज़रूर मेंटेन करना है, क्योंकि ये ओवुलेशन का टाइम होता है जिनकी पीरियड साइकिल 28 से 32 है। और पीरियड के आपको जब आपका तीसरा दिन ख़त्म हो जाएगा, उससे लेकर पीरियड के 20वें दिन तक आप हेयर वॉश कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। इन दिनों में ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के टाइम आप हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन ओवुलेशन के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है। लेकिन पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको हेयर वॉश करने से क्यों मना किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर अगर आपकी प्रेगनेंसी
की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, अगर एम्ब्रियो का अटैचमेंट जो है अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर एम्ब्रियो का ट्रेवल कर रहा होगा ताकि यूट्रस में वह चिपक सके, तो ये टाइम इम्प्लांटेशन का होगा। और इस समय पर यूट्रस में एक सूटेबल टेम्परेचर सेट हो जाता है ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से हो। इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से होने के लिए आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इस टाइम पर आप हेयर वॉश कर लें तो एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में चिपक नहीं सकता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक हेयर वॉश नहीं करना है। अगर आप गर्भधारण करना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है और पीरियड के 4th डे के बाद ही आपको हेयर वॉश करना है। जब आपकी पीरियड आ जाए तो पीरियड के 3rd डे तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। पीरियड के 4th डे के बाद आप कभी भी हेयर वॉश कर सकते हैं और फिर आपको पीरियड के 20वें दिन के बाद हेयर वॉश नहीं करना है, तो जिससे आपको गर्भधारण करने में आसानी होगी। क्योंकि आपका हेयर वॉश जो है, आपका जो हेयर वॉश करने से जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो यूट्रस के साथ होता है, तो जैसा आपके सर का टेम्परेचर होगा वैसा ही आपके यूट्रस का टेम्परेचर हो जाएगा। और अगर पीरियड आपके मिस हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ही आपको हेयर वॉश करना है। अगर आप हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपके पीरियड मिस हुए हैं तो ये गुड न्यूज़ है, इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो उसके बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, प्रेगनेंसी टेस्ट पे पॉजिटिव देख लें, उसके बाद ही आपको हेयर वॉश करना है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो